डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 10 का दूसरा पोयम जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ अर्थात जीवन के भजन या जीवन का गीत नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के रचयिता H.W. लॉन्गफेलो हैं और इसमें कवि जी जीवन क्या है, जीवन किस लिए मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए तथा जीवन को एक नया रूप किस प्रकार से देना है, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत समझाए हैं और बहुत ही आसान शब्दों में समझाए हैं। हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे तथा अपनी लाइफ को कवि के अनुसार ढालेंगे और यह पोयम साथ ही साथ अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए पोयम को पढ़ते हैं। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Life is real, जीवन वास्तविक है। Life is earnest, जीवन कुछ अर्जित करने के लिए है, कुछ प्राप्त करने के लिए है। अर्थात कवि जी इस स्टेंजा के माध्यम से जीवन के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि लाइफ जो हमारा जीवन है वह वास्तविक है, वास्तव में जीवन है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जो जीवन है वह कुछ प्राप्त करने के लिए है, कुछ अर्जित करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव माने कब्र, गोल माने लक्ष्य। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है। अर्थात इस पंक्तियों के माध्यम से कवि जी कहना चाहते हैं कि जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन का मतलब है कुछ अर्जित करना, कुछ प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट माने धूल, कण या मिट्टी। दाऊ मने तेरा, आर्ट बने बना हुआ। डस्ट दाऊ आर्ट, तुम मिट्टी से बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। मिट्टी के बने हो तो मिट्टी में ही मिल जाओगे, यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। यह बात शरीर के बारे में कहा जा सकता है लेकिन आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है। आइए अब अगला स्टेंजा देखते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे। डेस्टिन्ड मतलब होता है भाग्य में लिखा हुआ या भाग्य। इंजॉयमेंट मतलब आनंद या सुख, और सारो का मतलब होता है दुख। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे। अर्थात भाग्य का अंत न तो सुख से है और न ही दुख से है। आर वे, न ही सुख और दुख इसके मार्ग हैं, रास्ते हैं। अर्थात कवि का कहना यह है कि हमारे जीवन में भाग्य का अंत सुख और दुख से नहीं होता है। अर्थात हमारे जीवन में सुख और दुख न तो जीवन के रास्ते हैं, न तो भाग्य का अंत है। बट टू एक्ट दैट इच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। बट टू एक्ट, किंतु कार्य हमें करना है। दैट इच टुमारो, ताकि आने वाला प्रत्येक कल फाइंड्स पाया जाए अस फर्दर देन टुडे, आज से बेहतर। अर्थात सुख और दुख जीवन के मार्ग नहीं है, जीवन के रास्ते नहीं हैं, और न ही सुख दुख भाग्य के अंत हैं। जीवन में तो इस प्रकार से कार्य करना है कि आने वाला हर अगला कल आज से बेहतर हो। अर्थात आज हम जिस लेवल पे हैं, जिस स्तर पे हैं, आने वाले कल में हम इससे और भी अच्छे स्तर पे हों और अधिक प्रोग्रेस करें। हम लोग अगले स्टेंजा पर चलते हैं। अगला स्टेंजा में जी जीवन के संगीत की तरह वर्णन करते हुए कहते हैं, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल।
ब्रॉड मतलब होता है विस्तृत, फील्ड ऑफ वाटर मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ वाटर, जो संसार है वह युद्ध क्षेत्र के समान है। इंडिविजुअल ऑफ लाइफ, और हमारा जो जीवन है वह अस्थायी पड़ाव है, जिस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज कुछ और है तो कल कुछ और है। जबकि जो संसार है वह युद्ध का एक विस्तृत क्षेत्र है, अर्थात हमारे जीवन में हमेशा उतार और चढ़ाव रहता है, जिससे हमें घबराना नहीं चाहिए। बी नॉट लाइक डाउन ट्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। बी नॉट लाइक डाउन अर्थात हमें गूंगों की भांति नहीं जीना चाहिए, ड्राइवन कैटल, और न तो पशुओं की तरह हमें जीना चाहिए। अर्थात हमें सही, गलत, उचित और अनुचित का समझ होना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब होता है संघर्ष करना, संघर्ष, अर्थात हमें अपनी जीवन के इस उतार चढ़ाव में बहादुरों की भांति संघर्ष करना चाहिए, हर दुखों का सामना करना चाहिए बहादुरों की भांति। अब हम अगला स्टेंजा पढ़ेंगे जो लास्ट स्टेंजा है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल एज्यूमिंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। इस स्टेंजा के माध्यम से कवि जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेट अस चलो, देन अब, बी अप हम अब इस नींद से जागें, एंड डूइंग कुछ करें, कुछ खास करें अपनी लाइफ को यादगार बनाने के लिए। विथ अ हार्ट जो भी करें वह दिल से करें, फॉर एनी फेट, फेट मने भाग्य, फॉर एनी फेट भाग्य कुछ भी हो। अर्थात इस दो स्टेंजा के माध्यम से कवि जी कहना चाहते हैं कि हमें अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें इस नींद से जग जाना चाहिए और अपने जीवन को यादगार बनाने के लिए हमें जो भी करना है उसे दिल से करना है, भाग्य कुछ भी हो। भाग्य पे किसी चीज़ को नहीं टालना है, भाग्य कुछ भी हो, हमें इस नींद से जाग करके और दिल से किसी कार्य को करना चाहिए ताकि हमारा जीवन यादगार हो जाए। स्टिल एज्यूइंग, स्टिल परसुइंग, हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें महान लोगों का अनुसरण करना चाहिए, हमें इस प्रकार से अपनी लाइफ में इस प्रकार से बुलंदियों को हासिल करना चाहिए और ग्रेट लोगों का इस प्रकार से अनुसरण करना चाहिए कि आने वाले समय में हमारा भी कोई अनुसरण करे, हमसे भी कोई सीखे। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट, और उस परिश्रम के फल का इंतज़ार करना चाहिए। अर्थात इस स्टेंजा के माध्यम से कवि जी हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने लाइफ में छोटी मोटी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, किस प्रकार से हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार से संवारना चाहिए। इस प्रकार से यह पोयम द सम ऑफ लाइफ, जीवन का गीत या जीवन का भजन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।